हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू ए ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन फॉर क्लास 11th सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है बच्चों, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, जो भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाऊं, पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते चलो. इस वाले क्वेश्चन का तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, आप फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा बच्चों केस स्टडी टाइप क्वेश्चन. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या बोला हुआ है. अनीस अपीयर्स इन एन एग्जामिनेशन व्हाइल रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस he observed that the question paper consists of 12 questions divided into two parts, part first and part second. तो यहां पर इसने पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? तो पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन और यहां पर पार्ट सेकंड में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं. तो एज सच पूरे क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं जिनका डिवीजन इस तरीके से है. ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? इफ अनीस इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, उसे टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. लेकिन हर पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन उसको जरूर करने होंगे. तो यहां से अगर वो 3 क्वेश्चन करे तो यहां से 5 क्वेश्चन कर सकता है. पार्ट फर्स्ट में से 4 क्वेश्चन, तो यहां से 4 क्वेश्चन, यहां से 5 क्वेश्चन, तो यहां से उसे 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे. एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, ये कंडीशन लिखी हुई है. देन इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट द क्वेश्चंस. तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट का यहां पर हम लोग जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे? देखो पहला केस क्या बनेगा? 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन. यानी हम क्या लिखेंगे? 5C3 इंटू 7C5 प्लस अगला केस 5 में से 4 क्वेश्चन, 5 में से 4 क्वेश्चन इंटू 7 में से भी 4 क्वेश्चन. समझे? अगला केस यहां 5 में से 5 क्वेश्चन इंटू 7 में से 3 क्वेश्चन. अब इनको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताओगे या मैं ही करूं? चलो मैं ही कर देता हूं. यहां पर 5C3 का मतलब ये हुआ, इसे आप 5C2 लिख सकते हो. तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 10 हो जाएगा. यहां पर 7C5, तो 7C5 का मतलब 7C2 यानी 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 21. समझे? 5C4 को आप 5C1 लिख सकते हो तो ये बन जाएगा 5. 7C4 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 7C4 को आप 7C3 लिख सकते हो. तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये देखो इस तरीके से आपका आ जाएगा 35. समझे? अच्छा 5C5 तो 1 हो जाएगा, उसे आप छोड़ भी सकते हो. और 7C3 की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है यानी 35. समझे? तो ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है 210 प्लस यहां से 35 कॉमन लोगे ना तो अंदर 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा. अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं. 210 प्लस ये जरा 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर क्या बनने वाला है? 0. कैरी क्या होगा? तो 3. 6 3 जा 18 प्लस 3 क्या बना? यानी यहां पर देखो इस तरीके से आने वाला है. पूरा ऐड कर लो, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. तो इतने अलग अलग तरीके से ये बालक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में गिवन क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है कि दोनों ही पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन हो और टोटल 8 क्वेश्चंस हो. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर आ चुका है. अब जरा सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है इफ अनीस इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग एट मोस्ट 3 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी 8 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में से ज्यादा 3 क्वेश्चन करे या 3 से कम क्वेश्चन करे. समझे? तो ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन या 3 से कम क्वेश्चन का मतलब यह हुआ, क्या हुआ? चलो केस बना के देखते हैं. तो यहां पर पार्ट फर्स्ट और यहां पर पार्ट सेकंड. ठीक है, तो यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में से ज्यादा 3 क्वेश्चन करेगा तो यहां से उसको करने होंगे 5 क्वेश्चन. समझे? यहां से 2 क्वेश्चन तो यहां से 6, यहां से 1 क्वेश्चन करेगा तो उसको यहां से 7 क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि पार्ट सेकंड में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप क्वेश्चन के गिवन कंडीशन में देख सकते हैं. और यहां टोटल 5 क्वेश्चंस हैं. तो यहां पर आपको अब क्या निकालना है? इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट द क्वेश्चंस. तो जैसा कि आपने देखा ये बन जाएगा आपका 5C3 इंटू 7C5 प्लस ये बनेगा 5C2 इंटू 7C6 प्लस
ये बनेगा 5c1 इंटू 7c7। अब इसका मुझे कैलकुलेशन करना होगा। तो 5c3 का मतलब क्या हो गया, ये तो आपका 10 आ जाएगा, समझे। 7c5 जिसे हम क्या लिख सकते हैं 7c2, और इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 21, समझे। अच्छा 5c2 का मतलब ये तो मैंने अभी बताया, ये 10 हो जाएगा। 7c6 को आप लिख सकते हैं 7c1, यानी ये बन जाएगा 7, समझे। 5c1 का मतलब हुआ 5 और 7c7 का मतलब 1 हो जाएगा। आप मल्टीप्लीकेशन शो ना करो तो भी काम चलेगा। ये बनेगा 210, यहां पर ये 70 और ये 5। अब जरा सबको ऐड कर लो तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, 210 प्लस 70 यानी 280 प्लस 5 यानी 285 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर दोनों ही केस स्टडी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। चलिए बच्चों मिलते हैं। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।